हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास काम कितना भी हो, कुछ भी हो, बट हमें रेगुलर पढ़ाई करना है और अपने टारगेट को भी कंप्लीट करके ही सोना है। दिन भर में जो भी हमें काम है, उन कामों में अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लड़कियों के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमें खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है, थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ ज़्यादा रहती है और बॉयज़ को भी काम रहता है। तो इसीलिए काम कितना भी हो, बट हमें क्या करना है, अपने लिए टाइम निकाल के खुद के लिए, क्योंकि हमें सक्सेस होना है, हमें जॉब लेनी है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है। तो इसीलिए हमें अपने लिए टाइम निकालना ही होगा, काम कितना भी हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी गेहूं का सीज़न आ गया है, तो जितने भी लोग गांव वगैरह से होंगे उन्हें गेहूं वगैरह काटने जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी जाना ही पड़ता है जब ऐसे सीज़न आ जाता है। अभी सरसों तो एक जगह का हमारे कट गया है, पर दूसरी जगह भी सरसों भी काटना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास काम कितना भी हो, हमें अपने लिए टाइम निकालना है। अपने उन कामों में से एक एक टाइम बचा करके अपने पढ़ाई में लगाना है। और फ्रेंड्स, हम अगर ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैथ रीजनिंग पे होना चाहिए। अगर हम रेलवे के लिए कर रहे हैं, ग्रुप डी के लिए, तो साइंस, मैथ और रीजनिंग, इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि साइंस, मैथ और रीजनिंग के 80 क्वेश्चंस आते हैं और यही हमें सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो इसीलिए साइंस, मैथ और रीजनिंग से तो पीछा नहीं छुड़ाना है। और फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग मुझे खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इसीलिए हम डेली का अपना जो टारगेट लेके चलते हैं 50-50 क्वेश्चंस का, जितना ज़्यादा हम मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा मैथ और रीजनिंग अच्छा होने लगे। तो इसीलिए जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो मैथ और रीजनिंग का, वैसे ही हमें अगले सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया हो, तो उसे क्या करना है, 50-50 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के सॉल्व करना है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, आज का हम टारगेट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा कल का टारगेट है, 29 का जो हमारा टारगेट है, हिस्ट्री में हमें वाकटक राजवंश के बारे में पढ़ना है। हमने आज गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। पॉलिटी में हमें न्यायपालिका के बारे में फिर से पढ़ना है, क्योंकि न्यायपालिका के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनके गठन वगैरह कब हुआ है, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। साइंस में हमारा जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया हो, उसे रिविज़न करना है और उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। मैथ के हमें 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं क्या अभी इस टाइम सॉल्व कर रही हूँ मैथ में, तो आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लगाए हैं। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ हो, उसी टॉपिक से क्या करना है, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ हो, उसी टॉपिक से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लेना है। स्क्वायर हमें डेली याद करना है, क्यूब भी याद करना है और टेबल भी याद करना है। करंट अफेयर्स की क्लास जिस भी टीचर से आप कर रहे हैं उनसे ले लीजिएगा, या फिर कोई बुक वगैरह होगी तो करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टारगेट। एक पेशेंस के साथ हमें पढ़ते रहना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। स्टे स्ट्रॉन्ग एवरी डे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।